दानियाल अजीज साहब ने टाइगर फोर्स का जिक्र किया, तो टाइगर फोर्स जो है उसके बारे में जो हमारा ताजर तबका है वो क्या कहता है? यानी कि हमारा ये ख्याल है कि ये जो हमारी मार्केटों में ताजर बैठे हुए हैं ना, ये महंगाई कर रहे हैं। तो जब हमने इनसे पूछा कि भाई टाइगर फोर्स आएगी तो आप क्या करेंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुने। टाइगर फोर्स आ भी जाए तो टाइगर फोर्स क्या कर लेगा? यानी वो तो दुकानदार के सर पे तो नहीं बैठ जाएगा। इस हुकूमत ने 2 साल के अंदर अवाम को कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिया है जिसके अंदर अवाम के लिए कोई मसाइल हों। अगर तो ये हुकूमत काम नहीं सही तरीके से कर रही तो इनको चाहिए छोड़ देना, खान साहब को सीट छोड़ दें, अगली हुकूमत को चांस दें। कोरोना के दौरान आते थे, कहते थे हम टाइगर फोर्स और मास्क पहने, ये वो, बाकी अदरवाइज हमने कभी नहीं देखी। टाइगर फोर्स में बिल्कुल होलसेलिंग को कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ से हमें माल अपने कस्टडी में लेके दें, फिर हमें रेट दे, हम उस रेट पे बेचेंगे माल। दुकानदार कितना ज़ख़ीरा कर सकता है, उसके पास कितने पैसे हैं। रेट जो बढ़े हैं ना, वो गवर्नमेंट के एंड पे बढ़े हैं, वो गवर्नमेंट के ही राइट लेफ्ट, इनके प्राइम मिनिस्टर के ही राइट लेफ्ट खड़े हुए हैं, उनकी मामलात हैं। सदाकत भाई साहब, ताजर कहते हैं, जो मार्केटों के ताजर हैं, कि टाइगर फोर्स को भेजना तो मार्केटों में ना भेजें जहाँ होलसेल वाले बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आड़ती, उनके पास भेजें टाइगर फोर्स। साहब, ये टाइगर फोर्स वाले इशू को ऐसे सियासी बना दी है। देखें, ये आपका जो डिप्टी कमिश्नर है, ये उसकी जिम्मेदारी में है कि वो कीमतें कंट्रोल करे। डिप्टी कमिश्नर के पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो टाइगर फोर्स के रजाकार जो है वो उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करेंगे। उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। लेकिन आपने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 11 अक्टूबर की ट्वीट में कहा है, आइंदा हफ्ते के रोज मैं कन्वेंशन सेंटर में अपनी टाइगर फोर्स से मिलूंगा, तब तक हमारे रजाकार अपने कुर्बो जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करें। यही बात है ना। आपने वही पढ़ दिया, मैं वही बोलने का था। टाइगर फोर्स का सिर्फ ये काम है कि जो प्राइस गवर्नमेंट ने, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया, क्या वही मार्केट में हो रही है या कोई दुकानदार ज्यादा, सिर्फ रिपोर्टिंग है। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके किसी के गिरबान पकड़ेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ जी आज अगर किसी सब्जी की कीमत 70 रुपए किलो है और इस मार्केट में 80 बिक रही है, तो ये तो एक बहुत आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने इस कौम के खर्चे के बगैर 1 मिलियन रजाकार दे दिए जो आपको किसी काम के लिए इस्तेमाल जी दानियाल साहब, इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? आपको ना तनख्वाह देनी पड़ी है, ना वो किसी के काम में मुदाखलत करेंगे। जिन कवानीन के अब्बासी साहब बात कर रहे हैं ना, ये मई की 25 तारीख 1977 में नाफिज हुए थे। भुट्टो के रिमूवल के 1 महीना पहले जून 7 को गालिबन वो रिमूव हुए थे 77 में। ठीक है जी, ये कम्युनिस्ट दौर का कानून है और ये बनाया गया था क्योंकि नेशनलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन जो है वो स्लम्प कर गई थी, ब्यूरोक्रेसी ने उसकी तहस नहस फेर दी सारी। और राशन कार्ड थे उस वक्त, चीनी जो है जाके आप मोहर लगाते थे तो आपको उतने किले मिलती थी कंट्रोल रेट पे। ये हालत बन गई हुई थी। इनके दिमाग में बात थी कि शायद ये ताजर कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हो, ये करें। उनकी ठुकाई के लिए ये कानून बनाए गए थे और ये कंपटीशन कमीशन की पॉलिसी रिपोर्ट है, पॉलिसी नोट है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी की, ये 2019 की है। इसमें इन्होंने ये जो द प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटीरिंग एंड होर्डिंग एक्ट 1977, इसको इन्होंने कहा है कि ये ब्लैक लॉ है, ये ब्लैक मार्केट क्रिएट करता है और इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर ये खत्म करने के लिए असेंबली में बिल लेके आए, आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये कंपटीशन कमीशन आपको बता रहा है किसी कानून कायदे के तहत, ये आइन के खिलाफ है ये कवानीन। मुबारक हो जी, ये इन्होंने उन कवानीन में अमेंडमेंट करके उनको और सख्त कर दिया है। आप कह रहे खत्म कर रहे हैं। अच्छा, दानियाल साहब जो बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि महंगाई की सिर्फ एक वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती, उसकी वजह से बाज़ चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, बाद में सप्लाई का मसला था। जिस तरह गंदम की फसल ख़राब हो गई है, सब्जियां हमारी बारिश की वजह से ख़राब हुई हैं, तो मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें एक पॉलिसी रेट भी है, उसमें आपका जो ये शरह सूद है इसका रोल भी होता है। तो ये सारा एक मिक्सचर है। जो टाइगर फोर्स की बात हो रही है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनकी उस कानून पे अमल दरामद में जो कमी है वो, या जो रिपोर्टिंग है, अगर वो रिश्वत लेके आके रिपोर्ट नहीं करते, उस चीज़ को ठीक करने के लिए। बाकी जो उन्होंने कहा कंपटीशन कमीशन इसलिए है कि चीनी का कार्टेल है, फॉर एग्जांपल सीमेंट का कार्टेल है, इनके फ्लावर मिल का कार्टेल है, उसको तोड़ने के लिए ये कानून साजी होती है। पूरी दुनिया में कोई हमने नहीं की हुई कि किस तरह ये, जैसे अब मुझे पता चला कि जब कोई इंपोर्ट का ऑर्डर आता है, कोई बाहर से इंपोर्ट करनी होती है, तो इन्हीं के बंदे आगे चले जाते हैं